हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज करने वाले हम क्लास 10th मैथ्स में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2024 का हम आज सोल्व करेंगे, जिसमें हम एमसीक्यू सबसे पहले सोल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो आप सबसे पहले तो अपने पास 2024 का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का पेपर लेके रखें, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते चले। मैं पढ़ता भी जाता हूँ। इसमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, तो दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 27 दे रखा है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो महत्तम समावर्तक क्या होता है अपने पास? एचसीएफ। तो आपको दिया हुआ है एचसीएफ कितना दे रखा है, इसमें 27 दे रखा है, और लघुत्तम समावर्तक आपको इसमें दे रखा है 162। और पहली संख्या यदि एक संख्या दे रखी है तो हम इसको ए ले लेंगे, 54 दे रखी है तो हमें दूसरी संख्या इसकी ज्ञात करनी है। तो प्रश्नावली 1 से लिए गए सवाल है, जो हमारे प्रीवियस ईयर में आया था क्लास 10 के लिए। तो हमें पता होना चाहिए कि जब हमने क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था मैथ्स के अंदर, तो उसमें था पहला पद गुणा दूसरा पद इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये एक फॉर्मूला हमारे सामने आया था। तो इसी फॉर्मूले से सवाल को हम सोल्व करेंगे। ए हमारे पास 54 है, बी हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, एचसीएफ हमारे पास 27 गिवन दे रखा है, और एलसीएम हमारे पास 162 है। बी को अकेला छोड़ेंगे, 27 है गुणा 162 बटे 54। आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं इसको। देखो 27 से कम 27, 27 गुना 54, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 एकम 2, तो कितना बचा हमारे पास? 81। अतः हम लिखेंगे कि इसका दूसरा पद क्या है? 81। ये बहुविकल्पीय है तो आप ऑप्शन लगा दोगे, ए वाला ऑप्शन राइट है। दूसरा क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसे शून्य ज्ञात करेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं 2 4 2 5 माइनस 2 4 माइनस 2 6। हम जनरल मेथड से सोल्व कर रहे हैं, लंबी प्रोसेस है ना थोड़ा सा, तो करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर, अब इसके टुकड़े कर लेंगे अपन, तो 8 के टुकड़े कितने हो जाएंगे? माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। कॉमन आ रहा हमारे पास x, तो x माइनस 4, 2 2 के जोड़े बनेंगे, प्लस 2 बचेगा क्या है? x माइनस 4। दोनों फोटो सेम आ गए अपने पास, है ना। अगर फोटो सेम आ जाते हैं तो हम गैलरी में से एक फोटो डिलीट कर देते हैं। x प्लस 2, और शून्य ज्ञात करने के लिए जो गुणनखंड आते हैं बहुपद में, तो उसको क्या करते हैं हम? शून्य के बराबर लेके चलेंगे। माइनस x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे, x का मान यहां से 4 आएगा, और x माइनस प्लस x प्लस 2 बराबर 0 लेके चलेंगे, तो x बराबर आएगा यहाँ पे -2। x के दो शून्य क्या है यहाँ पे? एक तो आया आपके पास -2, और एक आया आपके पास प्लस 4। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे इस पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में, पहले के सेकंड में स वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। इसके बाद अब नेक्स्ट पेज पे चलिए। अध्याय 3 से लिया गया क्वेश्चन है ये। यदि पहली संख्या x का दुगना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? तो ऑप्शन आपके पास इसमें 2x प्लस 7y प्लस 5, 5x बराबर 7y प्लस 2। नेक्स्ट ऑप्शन है 7x बराबर 2y माइनस 5, और नेक्स्ट ऑप्शन है इसका 2x बराबर 7y माइनस 5। तो कंडीशन पढ़ते हैं, यदि पहली संख्या x है तो पहली संख्या x का दुगना है। तो x तो है पर दुगना, दुगने के लिए क्या आएगा? 2, तो 2 से गुणा कर देंगे। कि 7 गुने से 5 कम है, ये 7 गुना है। कितना है? 7 गुना है। उससे कितना कम है? 5 कम है, तो ये 5 कम बन गया। तो ऑप्शन द इसका राइट हो जाएगा।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा इसका, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, प्रथम पद यानी कि पहला पद ए, कितना दे रखा है इसने 2, सार्वंतर 3, तो सार्वंतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से, तो डी बराबर कितना दे रखा है इसने 3, तो एनवा पद ज्ञात करो, एनवा पद ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये एपी का सवाल है, आपने पढ़ी होगी इसको ना, एपी बराबर 2 है प्लस एन हमारे पास ज्ञात करना है हमको, और दे भी रखा है ना एन, हमें तो एनवा पद ज्ञात करना है, डी हमारे पास 3 है, ए एन की जगह ए एन है, ए एन बराबर 2 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो 3n, इससे गुणा करेंगे तो -3, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, ए एन बराबर ये 3 ऐसा कैसे -3 है प्लस 2 है, तो बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, और 3 में से 2 गए तो 1, तो ऑप्शन आपका इसमें मैच हो जाएगा बा वाला 3n-1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। भाई जिसके पास पेपर नहीं हो पेपर लेके जरूर बैठे, जिससे आपको सुविधा हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब 3 के प्रथम 5 गुणज यानी कि 3 के गुणा होने चाहिए, यानी 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तरी 9, तो ऐसे कितने गुणज होने चाहिए 5, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तरी 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15। ठीक है, तो ये योगफल पूछ रहा है, तो आपने 2 फॉर्मूले देखे योगफल के एपी के अंदर एसन वाले, है ना, तो हमें पता है कि भाई जब अंतिम पद रहता है तो हम एक फॉर्मूला स्पेशल, ये 2 फॉर्मूले थे इसमें से स्पेशल फॉर्मूला ये रहा n/2 a प्लस एल, और एल प्रतिशत करता है यहाँ पे अंतिम पद को। n कितना है 1 2 3 4 5, तो कुल पद हो गए अपने पास 5, a बराबर कितना हो गया 3, और l बराबर कितना हो गया 15। तो n की जगह हम रखेंगे 5/2, a की जगह रखेंगे हम n की जगह 5/2, a की जगह रखेंगे हम 3 प्लस l की जगह रखेंगे 15। 5/2 ऐसा कैसे रहेगा 3 और 15 हो जाएंगे अपने पास 18, और काटेंगे इसको 2 नम 18, तो 5 × 9, तो जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 नम 45। तो आप इसमें ऑप्शन देखेंगे कि सा वाला ऑप्शन मैच हो रहा है आपका 45, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 45। अगला क्वेश्चन है 6, यदि कोई त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर है, तो कौन सा कोण समकोण होगा। आप वीडियो को रोक लेना और नोट डाउन कर लेना, है ना। यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर है, तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज से परिचित होना चाहिए आपको। ये समकोण त्रिभुज होता है जिसमें अपने कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, और ये अपना आधार होता है। ठीक है, आधार बिना कुछ भी नहीं होता है, तो इसका आधार जरूरी है। तो देखो सबसे बड़ी भुजा पी आर स्क्वायर है, तो पी आर पी आर स्क्वायर क्योंकि कर्ण है ना। अपनी स्टेटमेंट ये रही अपने पास, पी क्यू स्क्वायर बराबर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, ये इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसमें। अब सबसे बड़ी भुजा होगी तो पहले वाला क्या हो गया, इसमें पी क्यू बचा क्या है, क्यू क्या है इसमें समकोण हो गया भाई। पी आर तो क्या होगी सबसे बड़ी भुजा, क्योंकि हमारा कर्ण होता है यहाँ, और कर्ण क्या है पी आर, तो पी आर हमने लिख दिया, बचा क्या क्यू, समकोण पूछा था, कोण क्यू हो गया समकोण, कोण क्यू क्या है 90 डिग्री, तो आंसर ब वाला इसका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु 0,3 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि बिंदु अपने पास है 0,3, जरूरी नहीं कि ए बी सी कुछ भी दे सकता है, अगर आपके नेक्स्ट 2025 में आए, है ना। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछिए, एक्स अक्ष से दूरी पूछिए। अगर एक्स का नाम ले तो किसको पकड़ोगे, इसको एक्स होता है, इसके पीछे वाई होता है ना। पहला पॉइंट होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। तो एक्स का मान तो यहाँ 0 है, वाई का मान कितना है
3। अब x का पूछे, x से दूरी पर किसको पकड़ोगे, y को, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 3। अगर इसी जगह में y एक्सिस से पूछूं तो कितना आ जाएगा 0। कितनी 0 दूरी है भाई। अगर एक और क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आता हूं, -7 है, -3 है, x एक्सिस से दूरी क्या है, x एक्सिस से दूरी क्या है, तो मैं बताता हूं आपको x एक्सिस से दूरी क्या है इसकी। x का नाम बोला है तो y को पकड़ेंगे, तो y कौन है यहाँ -3 है ना, और ऑप्शन में हमें -3 भी मिल जाता है, पर ये क्या है रोंग है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो ध्यान रखें कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है ना, ऋणात्मक मान नहीं होता है दूरी का, तो हम किसका मान हो जाएगा यहाँ पे 3। और y एक्सिस से दूरी पूछो तो क्या होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें इसको कि y एक्सिस से दूरी क्या होगी। अगला क्वेश्चन है आपका 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको टेबल आनी चाहिए त्रिकोणमिति की, जिसमें साइन, cos, tan, sec, cosec, cot, sec, cosec के मान हमें पता होने चाहिए, है ना। तो हमने एक वीडियो डाल रखी इसमें, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं ना। 2 की जगह 2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और इसी का उल्टा होता है cos। तो cos 45 दोनों समान ही होते हैं, साइन का उल्टा cos होता है तो समान होता है ना। तो 45 डिग्री पे समान ही मिलते हैं, जैसे tan का कोट मिलेगा आपको समान 45 डिग्री पर, सेक का कोसेक मिलेगा 45 डिग्री पे, समान मान मिलेंगे इनके। तो 1/√2, 2 की जगह 2 है, एक को 1 से गुणा करूंगा तो 1 आएगा, √2 को रूट से 2 से गुणा करूंगा तो √4 आएगा, और √4 का बाहर निकलेगा अपना कितना निकलेगा 2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आएगा 1। इसका ऑप्शन 10 सही है। अगला इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 9वां क्वेश्चन, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई से 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो कोई वृक्ष है, ये वृक्ष खड़ा है, इसकी छाया यहाँ पे गिरी हुई है ना, तो इस पे ये जितना डिग्री कोण बनाता है वो आपको ज्ञात करना है, और उन्नयन कोण ज्ञात करना है। याद रखिए उन्नयन कोण पूछे और अवनमन कोण पूछे तो बात एक ही है, क्योंकि उन्नयन हमारा जेड बन जाता है ना, जेड बनता है, एकांतर कोण बनाता है, और एकांतर कोण क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। इस प्रकार से हम ऐसे अगर अवनमन भी पूछते था तो आप जेड बनाते इस प्रकार से, और जेड बनने के बाद ये क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं ना। तो अपना इतना नहीं है अभी, इसका इतना पूछा नहीं इसने, उन्नयन डायरेक्ट पूछ लिया है, तो उन्नयन निकाल देते इसके ना। ये पेड़ है, पेड़ की छाया धरती पे गिर रही है इस प्रकार से, वही थीटा जितना बन रहा है बताना है। तो इसने बोला है कि वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई से, ऊंचाई मान लिया हमने h है, माने की ऊंचाई कितनी है h है, तो 1/√3 गुणा हो जाती है, 1/√3 गुणा हो जाती है इससे, ये कितनी है h, तो इससे √3 गुणा h हो जाती है। तो उन्नयन कोण ज्ञात करो। अब हमने त्रिकोणमिति के परिचय में पढ़ा है, जो दिया रहता है और जो पूछा जाता है उसी का हम क्या लगा देते हैं, लाल बटा कक्का से लगा देते हैं ट्रिक से। अपना लाल बटा कक्का है ना, लाल बटे कक्का, LAL कक्का। आपको सीरियल वाइज नाम पता होने चाहिए, बस इसमें कुछ भी नहीं है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब देख सकते हैं इसमें लंब और आधार किस में आ रहे हैं, लंब और आधार आ रहे हैं अपने टेन में, तो इसके बटे में लंब बटे आधार, तो टेन थीटा लंब बटे आधार है, और लंब हमारे पास h है, 1/√3 h, 1/√3 h, h से h कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा √3, टेन थीटा अब देखो टेन थीटा ऐसा कैसे ही है, √3 किसका मान होता है टेन की फॉर्म में, 60 डिग्री का होता है, किसका होता है 60 डिग्री, तो थीटा का मान यहां से 60 डिग्री आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन अपना हो जाएगा इसमें 52, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर होती है
लंब होती है या प्रतिच्छेद करती है या छेदक रेखा अपनी कहलाती है ना। तो 10 वृत्त प्रश्नावली से लिया गया सवाल है 10वीं, जिसमें अपन ने पढ़ा है इसमें ये व्यास है, ठीक है, केंद्र से होकर गुजरता है वो व्यास होता है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। इस पर मैंने ये सही से नहीं बना, ये अपने क्या खींची इसकी समांतर रेखाएं क्या होगी, खींची क्या है, स्पर्श रेखाएं, और ये क्या होगी आपस में समांतर होगी, क्या होगी, समांतर होगी। और हमें सिद्ध भी है हमारे किताब में क्वेश्चन भी कि इसे सिद्ध करके बताइए कि समान वृत्त के व्यास पर खींची गई क्या है, स्पर्श रेखा क्या होती है, समांतर होती है। तो बा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 11वां सवाल देखिए आप, इसके बाद समांतर ऑप्शन लगा लेना बा। यदि वृत्त की परिधि 176 है, वृत्त है उसकी परिधि कितनी दे रखी है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 176 है सेमी, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब वृत्त की परिधि का सूत्र याद होना चाहिए 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r 176, और क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। देखो 2 की जगह 2, पाई का मान हम अक्सर 22/7 ही लेंगे, r 176, r को अकेला छोड़ेंगे 176, ये भाग में तो गुणा में आ जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या है गुणा में है, ऊपर की साइड अंश में है, तो हर बन जाएंगे इधर। 22 एकम 22, 22 अठे 176 होता है, और 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 4 इंटू क्या बचा अपने पास 7, तो r बराबर आ जाएगा 428 सेमी। तो इसमें 28 सेमी ऑप्शन आ रहा है सा वाला। अगला क्वेश्चन है 12वां। यदि एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन 12वीं प्रश्नावली से है, यदि गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है। देखो घन जहां लग जाता है वो आयतन ही होता है, अगर आपको ऐसे नहीं दिया होता है और क्यूब लगा रहता तो आप इसको आयतन ही समझने बिल्कुल, है ना। तो गोले का आयतन क्या है अपने पास, गोले का आयतन, और ये सवाल आपको रफ में कर लेने हैं थोड़े, है ना। गोले का आयतन, इससे आपको चेकआउट होता रहेगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई का मान 22/7, r हमें ज्ञात करना है, और गोले का आयतन दे रखा है इसने 36 पाई, पाई से पाई सॉरी इसका मान नहीं लगता है बनाना, ये पाई कट जाएगा यहाँ पे r क्यूब, पाई से पाई कट गया 36, ये हर है तो क्या आ जाएगा इधर अंश बन जाएगा, और ये अंश है तो हर r क्यूब, 4 9 36 और 9 3 27, r क्यूब है, r को अकेला छोड़ेंगे तो 27 की घात 1/3 बन जाएगा, और 27 की घात 1/3 क्या होता है मान 3, क्योंकि 3 किसका क्यूब होता है 27 का, तो इसमें आंसर आ जाएगा 3 सेमी, आ वाला ऑप्शन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना, है ना, चाहे तो आप तुरंत नोट डाउन करने के लिए तो आप वीडियो को रोक लीजिए थोड़ी देर। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य, माध्यक, बहुलक बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, तो इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, इसको आप अच्छे से देखिए ना। प्रथम 11 पूर्णांकों का पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन सी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या बोली इसने, और पूर्ण संख्या बोली है भाई, तो हमें यहाँ लेना पड़ेगा, एक गलती नहीं करनी है अपन को, 0 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, पूर्ण संख्या बोलिए तो इधर से 11 नहीं आएगा, और इसका सूत्र अपने पास होता है दिए गए आंकड़ों का योग बटे दिए गए आंकड़ों की संख्या, ये माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य का। जोड़े इसको, कितनी संख्या है, 11 संख्या बोली इसने, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, कितने होंगे यहां से यहां तक 10, 5 6 11, 11 7 18,
18 ये हो गया अपने पास। 10 9 19 और 19 7 कितने हो गए 27। ये हो गया 28। 28 और 27 कितने हो गए अपने पास बटे 11। 7 5 15 हासिल 1 2 2 4 1 5 बटे 11 तो 11 पंजो 55। तो माध्य बराबर आएगा अपने पास 5। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब वाला। ब वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सॉरी 14वां क्वेश्चन है। बंटन 3 3 सॉरी कोमा लगाओ बीच में 3 3 5 3 4 2 8 4 3 4 3 है ना। इसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है जो बहुत सी बार आए है, बहुत बार आए यानी एक बार आए है ना, जो अधिक सबसे अधिक बार आए। तो इसमें अधिक बार कौन आ रहा है देखो 3 3 5 3 4 2 8 4 3 4 3। अब हमें तो डायरेक्ट दिख रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है कि कौन अधिक बार आ रहा है, तो आप आरोही क्रम में जमा लो। और आरोही क्रम क्या होता है छोटे से बड़े की ओर। तो 2 बार तो 3 आ रहा है, इधर 2 बार ही आ रहा है, तो और एक और बार ही आ रहा है, तो 5 बार 3 आ रहा है अपने पास। कितनी बार 5 बार। तो बहुलक हो जाएगा इसका 3। अगला क्वेश्चन है अपना 15वां, जिसमें पी दे रखा है। प्रायिकता से आया सवाल ये, जिसमें 0.05 दे रखा है। तो पी नोट पूछा उसने कि पी नोट क्या है यहाँ पे। तो इसका एक होता है कंडीशन कि जो प्रायिकता होती है ना, जो प्रायिकता होती है और प्रायिकता नहीं होती है, उन दोनों का योग कितना होता है 1 होता है। तो हमें प्रायिकता कितनी दे रखी है 0.05 प्लस पी नोट हमें निकालना है, यानी कि प्रायिकता नहीं होने की, बराबर 1। पी नोट निकालना है, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में 0.05 और हम माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 0.95। ये आंसर आ जाएगा आपका 15वें क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर